हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन भी किया था रियल नंबर का, और ये देखा था कि रियल नंबर में किस तरह से सेट लिखने का और लाइन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब अभी हम इसके क्वेश्चंस और आगे कंटिन्यू करेंगे। रियल नंबर का ही फिर से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये एक इन इक्वेशन लिखी है, हमें इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो सोल्यूशन सेट आएगा उस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा बोर्ड में आता है। मैंने बोला था कि जिसमें इनइक्वालिटी के दो साइंस होते हैं। देखो यहां भी इनइक्वालिटी का एक साइन ये है और एक साइन ये है। ठीक, तो जैसा हमने वाला क्वेश्चन किया था एक अभी कि यहाँ इनइक्वालिटी के दो साइन थे, तो वहां पे सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हम अपने इनइक्वालिटी को, इन इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसकी एक अलग से एक तरफ सॉल्व करेंगे और फिर इधर तरफ अलग से सॉल्व करेंगे और बाद में दोनों आंसर्स को दोबारा से रिकंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो अलग अलग करते हैं, हम जो डिवाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक, पहले कितना लिखते हैं, पहले यहां से लिखते हैं, स्टार्टिंग से लेंगे और जो इनइक्वालिटी का सेकंड साइन है उसके जस्ट पहले तक लेंगे। स्टार्टिंग से इनइक्वालिटी के सेकंड वाला जो साइन है उसके जस्ट पहले तक। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे 4x माइनस 19, ठीक है, इज लेस देन 3x बाय 5 माइनस 2। ठीक, 4x माइनस 19 इज लेस देन 3x बाय 5 माइनस 2। राइट, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां पर एक फ्रैक्शन है, ये 2 जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग 2 को 2/1 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/1। ठीक, तो अब इधर भी फ्रैक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5। अगर इस एलसीएम को, इस 5 को हम इस 5 से डिवाइड कर दें, अगर डिनोमिनेटर 5 को 5 से डिवाइड कर दें तो बचता है 1, और वो 1 जाकर इस 3x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 3x। और फिर अगर हम इस 1 से 5 को डिवाइड करें तो 5 आएगा, और वो 5 जाके इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो -5 इंटू 2 हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहां पे ऐसे ही रहेगा 4x माइनस 19। इसके बाद ये वाला जो 5 है, क्योंकि अब एलसीएम ले चुके हैं, तो ये वाला 5 इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, और जब 5 इस तरफ से इस तरफ आएगा तो इस तरफ वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 टाइम्स 4x माइनस 19 इज लेस देन 3x माइनस 10। बात समझ में आई? ये जो 5 है, ये 5 डिनोमिनेटर में है, ये 5 इस तरफ से यहां चला आएगा तो इसको इंटू करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इधर अगर डिवाइड कर रहा है इधर आके इंटू करेगा, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म को, मतलब 4x माइनस 19 को 5 मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 जब अंदर आएगा तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होगा, 5 4 जा 20, तो 20x माइनस 5 इंटू 19 होगा 95 इज लेस देन 3x माइनस 10। ठीक, इसके बाद हमें x वाले टर्म्स को एक तरफ करना है, और इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि x के साथ वाला नंबर नेगेटिव ना हो, वो नंबर पॉजिटिव रहे, इसको इस तरह से ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर वो हमें नंबर पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3x को इधर से इधर ले आएंगे, तो 20x तो इधर है ही, अगर हम 3x को इधर से इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 20x, और 3x को इस तरफ से इस तरफ लाते हैं अगर, तो -3x इज लेस देन 95 उस तरफ जाएगा तो 95 माइनस 10। राइट, बात समझ में आई है? यहां से 95 माइनस 10 होगा 85, और 20 माइनस 3 होगा 17, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 17x इज लेस देन 95 माइनस 10 इज 85। अगर हम 17 से 85 को डिवाइड करें तो यहां से आएगा x इज लेस देन 85
अपॉन 17 जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 5। तो यहां से रिजल्ट आ रहा है x इज लेस देन 5। ये बात समझ में आई? तो एक रिजल्ट हमारा आ रहा है कि x 5 से छोटा है, x इज लेस देन 5। अब जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे या किया था पिछले क्वेश्चन में कि इनइक्वालिटी के 2 पार्ट्स किए थे, एक पार्ट सॉल्व कर लिया, अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट कैसे लेंगे? जो इनइक्वालिटी का फर्स्ट वाला साइन जहां पे खत्म हो रहा है, मतलब यहां पे खत्म हो रहा है तो यहां से लेंगे और यहां से पूरा एंड तक, यहां तक। ठीक, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3x अपॉन 5 माइनस 2, ठीक, इज लेस देन इक्वल्स टू -2/5 प्लस x। ठीक, अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें और उधर उसका एलसीएम ले लें, दोनों तरफ एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। 5 और 1 का एलसीएम होगा 5। ठीक है, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। अगर हम 5 को 5 से डिवाइड कर दें तो 1 बचता है और वो 1 जाके 3x को मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 3x माइनस, अगर हम 1 से 5 को डिवाइड करें तो 5 बचता है और वो 5 जाके 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू 2 10 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर 5 और x को x अपॉन 1 लिख ले, x को x अपॉन 1 लिख ले। यहां पर 5 और 1 का एलसीएम फिर से लेते हैं तो 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5। अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा -2 प्लस, अगर हम इस 1 से 5 को फिर डिवाइड करें 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x। ठीक है, अब इधर भी 5 है, उस तरफ भी 5 है, तो दोनों 5 कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका मतलब इस 5 को इस 5 से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमें x वाले टर्म को पॉजिटिव रखते हुए आगे सॉल्व करना है। ट्रांसपोज इस तरह से करना है कि x वाला टर्म पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? 5x को वहीं रहने देते हैं क्योंकि उधर बड़ा है 5x एज कंपेयर टू 3x, तो 5x वहीं रहेगा। अगर हम इस 3x को इधर से उधर भेज दें तो 5x यहां वहां ऑलरेडी है, 3x उधर से उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x, अगर 3x इधर से उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3x। ठीक, यहां पे -10 पहले से है तो -10 रहने देते हैं। अगर 2 को उधर से इस तरफ ले आए तो उस तरफ वो -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो -10 + 2। इसको सॉल्व करें, माइनस का 10 प्लस का 2, तो माइनस का 10 प्लस का 2 आएगा -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 - 3 हो जाएगा 2x। ठीक, यहां पर अगर हम 2 से -8 को डिवाइड कर दें तो -8/2 कैंसिल होके 4 आएगा, सॉरी ये x है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है कि x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी या -4 के इक्वल होगी, और इस तरफ आ रहा था x की वैल्यू 5 से छोटी होगी। अब जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इनइक्वालिटी के 2 पार्ट किए, उसको सॉल्व कर लिया इंडिविजुअली अलग अलग, और फिर जो आंसर आया, जैसे जो यहां पे आंसर आया कि x हमारा 5 से छोटा है, और यहां पे जो आंसर आया वो ये आया कि x हमारा -4 के इक्वल है या -4 से बड़ा है। हम इन दोनों आंसर को रिकंबाइन कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर जो रिकंबाइन करेंगे तो वो आएगा कि x हमारा 5 से छोटा है। ठीक है, x हमारा 5 से छोटा है और x हमारा -4 के इक्वल या -4 से बड़ा है, तो इसका मतलब x हमारा -4 के इक्वल या फिर -4 से बड़ा है। ठीक है, तो कंबाइन होकर ये आ रहा है। ये बात समझ में आई ना? देखो इस तरफ क्या है, देखो कंबाइन करने का मतलब इस तरह समझा करो। एक आंसर ये आया, हम देखो लिख के दिखाते हैं कैसे कंबाइन कर रहे हैं। देखो एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया। अब इसको कंबाइन करना है, तो देखो यहां पे x है, यहां पे x है, 2 बार x लिखने का क्या मतलब है? अगर हम इसको कंबाइन कर दें, मतलब इसको इसमें ले जाके मर्ज कर दें, तो ये कंबाइन एक साथ अगर हो जाए तो ये क्या होगा? ये जाकर उससे मर्ज जब होगा तो ये तो सेम ही चीज लिखी है,
तो जब इसको मर्ज करते हैं तो ऐसा आ जाता है x, x किससे छोटा है, क्या कहना चाह रहा है, 5 से छोटा है और -4 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब सेट कैसे लिखते हैं, देखो सेट लिखने का मैंने बोला रियल नंबर के केस में जो मेथड है सेट लिखने का वो है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड काम नहीं करता, कॉमा लगा लगा के नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर यूज करना पड़ेगा। अगर सेट बिल्डर से लिखेंगे तो ये हमारा आएगा x इक्वल्स टू, ठीक, x सच दैट, पहले ये चीज सच दैट का जो साइन होता है वो मैंने कहा दो पॉसिबल साइन होते हैं, यहां पे हम कोलन लगा रहे हैं। फिर ये वाला जो टर्म आया है, जो आया पूरा ये, इस पूरे को उठा के यहां पे पेस्ट कर देना, एज इट इज जो आया ऊपर लिख देना है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -4, ठीक। और क्योंकि x हमारा रियल नंबर है तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। अब लास्ट पॉइंट है, इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसका क्या तरीका बताया था कि पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो पहले एक लाइन बना ली यहां पे। अच्छा, इस लाइन पे हम लोग मार्क करेंगे बीच में 0, उस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। तो अगर हमने यहां पे 0 मार्क किया, ठीक है, इसके बाद इस तरफ पॉजिटिव मार्क करना है, 1 2 3 ऐसे मार्क करना है। तो यहां मार्क करेंगे 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा मार्क कर लेते हैं तो 6 तक मार्क कर लिया, ठीक है। इसके इस तरफ मार्क करेंगे नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां लेंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब जैसा कि बताया था कि हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है, 5 के इक्वल नहीं है लेकिन -4 के इक्वल भी है, मतलब -4 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या करेंगे, -4 को अगर इंक्लूड करना है तो -4 पे जो सर्कल बनाएंगे वो सर्कल भरा हुआ होगा, फिल्ड सर्कल होगा, सर्कल बनाया और इसको अंदर तक फिल कर दिया, समझ में आया। ऐसे ही 5 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज 5 के इक्वल नहीं है यहां पर, तो 5 वाला जो सर्कल बनेगा वो सर्कल अंदर से हॉलो बनेगा, ठीक है। तो वो सर्कल इस तरह से बनेगा, ये बात समझ में आ रही है। ये वाला सर्कल फिल्ड क्यों है, ये वाला सर्कल हॉलो क्यों है, ये फिल्ड इसलिए है बिकॉज 4 इंक्लूडेड है, -4 के इक्वल भी है x, बट 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, तो इंक्लूडेड नहीं है ये दिखाने के लिए हमने हॉलो सर्कल रखा है, ठीक है। अब इसके बीच के सारे नंबर, मतलब -4 से लेकर के 5 तक के बीच के सारे नंबर, मतलब जितने पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल डेसिमल सब इंक्लूडेड हैं, और सब इंक्लूडेड है ये दिखाने के लिए हम -4 से लेकर के 5 तक इस पूरी लाइन को शेड कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट लाइन को ऐसे बताया था। रियल नंबर में शेडिंग होती है, रियल नंबर में लाइन में शेडिंग कंपलसरी है। शेडिंग ये डिनोट करती है कि सब कुछ इंक्लूडेड है इसके बीच का, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह की लाइन बन के आ गई, ये बात क्लियर है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि रियल नंबर की जो नंबर लाइन है इसको बनाने के लिए एक तरीका कभी कभी और फॉलो किया जाता है। एक तो ये तरीका है, देखो बाय डिफॉल्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही वाला तरीका फॉलो करना है, लेकिन दूसरा वाला तरीका तुम्हें इसलिए पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें लाइन बनी हुई है पहले से, और उसने बोला इस लाइन में जो जो चीज डिनोटेड है, जो चीज उन्होंने मार्क किया है सोल्यूशन, उसका सेट लिख के दिखाओ, या एमसीक्यू आ गया कि इसमें से उसका सेट कौन सा है। तो हमें हर तरह की लाइन रीड करनी आनी चाहिए कि लाइन अगर ऐसे लिखी है तो इसका क्या मतलब है, ऐसे लिखी है इसका क्या मतलब है, इस तरह से बनी है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जो लाइन अभी बनाई है, सेम लाइन को बनाने का एक तरीका और है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हमने एक लाइन ली, ठीक है, बिल्कुल वैसी मार्किंग करी, तो इसका मतलब ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, इस तरफ नेगेटिव ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ठीक, अब अगर हमें यह दिखाना है कि 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 4.9999 तक इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 पे एक लाइन बनाएंगे जो ऐसी नहीं होकर थोड़ी ऐसे बेंड होगी, ये डिनोट करने के लिए कि 5 इंक्लूडेड नहीं है, लाइन ऐसी होगी। ठीक है, फिर -4 इंक्लूडेड है तो -4 पे हम लोग एक सीधी लाइन बनाएंगे ऐसे, क्योंकि -4 इंक्लूडेड है। ठीक, और फिर यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसको थोड़ा सा शेड कर देंगे, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का इस तरह से शेडिंग कर देंगे इसमें। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन बनाने का एक और मेथड और है, मतलब दोनों नहीं बनाना है पेपर में, ऊपर वाला मेथड प्रिफर्ड मेथड है, नीचे वाला भी एक पॉसिबल मेथड हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना कि ये मेथड एग्जाम में प्रेफर मत करना, खुद से मत बनाना। बता इसलिए दिया कि बाय चांस अगर एग्जाम में आ जाए, ये लाइन बन के आ जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए इस लाइन का मतलब क्या है। तो यहां पर ये बेंड क्यों किया है, ये बेंड इसलिए किया है ताकि ये वाला जो पार्ट है 5 के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट शेडेड ना रहे। इतना पार्ट में कोई देखो यहां पर शेडिंग नहीं है, ये इतना बेंड हो गया तो यहां पर शेडिंग नहीं है, ये डिनोट कर रहा है कि 5 हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, और यहां पर 4 पे लाइन हमने सीधी रखी है -4 पे, यह दिखाने के लिए कि -4 हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, बाय चांस अगर यहां -4 भी सोल्यूशन का पार्ट ना होता, ये इक्वल ना होता फॉर एग्जांपल, तो क्या करते, यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्या चेंज हो जाता कि ये जो लाइन बनी है ये ऐसे होता, तो इसमें ऐसा होता, यहां पर ये लाइन ऐसे आती। अगर दिखाना है -4 सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो ये भी बेंड हो जाता है ऐसे, और ऐसे शेडिंग करते। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, हमने ये दिखा दिया कि -4 के ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ये वाला स्पेस है, देखो ये शेडेड नहीं है, तो बेंडिंग ऐसे हो सकती है, बेंडिंग ऐसे हो सकती है, डिपेंड्स ऑन जिस बेंडिंग से हम ये डिनोट कर पाए कि उसके ऊपर वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, वैसे हम बेंडिंग कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ लाइन वगैरह शायद नहीं बनानी है, हाँ लाइन नहीं बनानी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है P इज द सोल्यूशन सेट ऑफ, और एक इन इक्वेशन दी है, हमारी जो इन इक्वेशन दी है वो ये है -3x + 4 is greater than 2x - 3, x belongs to natural number। ठीक है, तो यहां पर x हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा उसका नाम हमें P रखना है, जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा उस सेट का नाम हमें P रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 3x इधर से इस तरफ जाएगा, 2x यहां पहले से है, और 3x इधर से इस तरफ आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2x, 3x इधर से इधर आएगा, ये। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 3 है उधर -3 है ना, तो -3 अगर उधर से इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, और -3 उधर से इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। यही करते हैं भाई, हमारा पर्पस तो यही होता है ना कि x के साथ वाला कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखा जाए, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। तो यहाँ पे 2x को रहने दिया, और ये जो 3x है इसको इधर से उठा के इधर कर दिया, तो उसका साइन चेंज होकर +3x हो गया, तो ये आ गया 2x + 3x। ठीक है, और यहां पे 4 इधर ही है, ये जो -3 है उसको इस तरफ से इधर ले आए, तो 4 + 3 हो गया 7, तो इसका मतलब ये आ गया 7 इज लेस देन 2x + 3x, कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, यहां से अगर हम 5 को अपॉन में ले आए तो यह आ जाएगा 7/5,
और 7/5 क्या होता है 1.4, तो इसका मतलब x हमारा 1.4 से ग्रेटर होगा। इतना समझ में आया? x 1.4 से ग्रेटर होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले इन इक्वेशन के लिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ऐसे जो 1.4 से ग्रेटर हो तो ऐसे नंबर होंगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, या फिर इसने यहां पे बोला है कि सेट का नाम p रखना है तो इसको x की जगह पे हम p बोलेंगे, तो ये आ जाएगा कैपिटल P इज इक्वल्स टू, कौन कौन से नंबर आएंगे, नंबर हमारे पास आएंगे 1.4 से ग्रेटर मतलब 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक जाएगा, सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट P हो गया। क्लियर? ऐसे ही बोल रहा है नेक्स्ट कि Q इज द सोल्यूशन सेट ऑफ, अब एक Q है वो किसका सोल्यूशन सेट है, Q इज द सोल्यूशन सेट ऑफ, और ये है 4x माइनस 5 is less than 12, 4x minus 5 is less than 12। अगर यहां से हम 5 को इधर से उधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x is less than 12 और 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना होता है 17, तो ये आ जाएगा 4x is less than 17। यहां से अगर x निकालेंगे तो 17/4 मतलब 4.25। ये बात समझ में आई? देखो सिंपल सा मेथड है सॉल्व करने का, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, सिंपल बस ट्रांसपोज करके सॉल्व करते करते x की वैल्यू आ जा रही है। पहले 5 उधर गया तो 12 प्लस 5 आया, 17 आया, फिर 4 अपॉन में आ गया तो आ गया 4.25। x हमारा 4.25 से छोटा है, x इज लेस देन 4.25। ठीक, और सेकंड वाले के अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू होल नंबर है, x हमारा यहां पे होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, इसका मतलब 0 से लेकर के 4.25 से छोटे होल नंबर मतलब 4 तक। तो इसका मतलब q के जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे q इज इक्वल्स टू, क्या आएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें अगर हम सॉल्व करें तो देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हमें दो चीजें निकालनी है। एक चीज निकालनी है P इंटरसेक्शन Q। हमने जूनियर क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ा था सेट्स, सेट्स में हमने एक ऑपरेशन पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो यहां पे जो हमें फर्स्ट वैल्यू निकालनी है P इंटरसेक्शन Q, तो P का हमें इंटरसेक्शन निकालना है Q के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो P और Q दोनों में प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट जो P और Q दोनों के कॉमन एलिमेंट हो, दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है जो P और Q दोनों के पास है, देखो यहां पे 2 है, वहां पे भी 2 है, 3 है, वहां पे भी 3 है, 4 है, वहां पे 4 है, आगे उसके बियॉन्ड 5, 6, 7 ये सब उसके पास नहीं है। तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट है P और Q दोनों में है वो एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट आएंगे 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट है इसका Q माइनस P। Q माइनस P का मतलब है कि हमें सेट Q में से P को माइनस करना है। Q में से P को माइनस करने का मतलब यह है कि Q सेट में से सारे वो एलिमेंट हटा दो जो P के पास है। Q सेट लिखो मतलब पहले, और Q सेट में से वो एलिमेंट्स रिमूव कर दो जो P के पास है। तो जैसे अगर हमने Q सेट पूरा लिखा 0, 1, 2, 3, 4 और उसमें से वो एलिमेंट हटा देने, माइनस मतलब उनको रिमूव कर दो जो P में प्रेजेंट है। तो P में कौन कौन से, P में 2 प्रेजेंट है, P में 3 प्रेजेंट है, P में 4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2, 3, 4 को हटा दो, किसमें से, Q में से 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, तो क्या बचा 0 एंड 1। तो इसका मतलब Q माइनस P में दो एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स होंगे 0 एंड 1। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये? अच्छा, एक और बात, यहां पे इस तरह का सेट बनकर आ गया है तो कई बार स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि ऐसा जो सेट बनेगा, जैसे अगर एक सेट है 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। बनाना नहीं है यहां पे, ये नहीं कह रहे बनाना है यहां पर, बट बनाना हो अगर तो
जैसे अगर एक सेट हमारे पास मान लेते बन के आया 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सेट है, ठीक। और अगर किसी ने हमसे बोला कि इस सेट को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाओ, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने का, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट लेंथ की तो लाइन बना नहीं सकते, तो प्लॉट कैसे करेंगे? हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, उस लाइन पे एक जीरो मार्क किया, और जैसा कि नंबर लाइन पर ऐसा एडवाइज्ड होता है कि एटलीस्ट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मार्किंग जरूर कर दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एटलीस्ट हो जाए, और बाकी फिर जितने की रिक्वायरमेंट है बना लो। तो जीरो के बाद एक नेगेटिव बना लेते हैं, तो इस तरफ ले लेते हैं -1, और पॉजिटिव इधर ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हमें इस सेट को इस लाइन पे प्लॉट करना है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर तो आते जाएंगे इनफाइनाइट तक, हम इनफाइनाइट लेंथ की तो लाइन बना नहीं सकते। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग जैसे पहले 2 को हमने शेड किया, ठीक है, 2 पे हमने बबल बनाया फील्ड वाला ऐसे, इसके बाद 3 को शेड किया, 3 पे बबल बनाया, फिर 4 को किया, 4 पे बनाया बबल, फिर 5 को किया, तो 2 3 4 5 ऐसे कर दिया। अब 2-3 बबल ऐसे बनाने के बाद जब लास्ट वाला बबल आएगा, जैसे 5 आया है, 5 के बियॉन्ड पूरी लाइन को ही शेड कर दो ऐसे करके, जैसे यहां पे है 5 के बियॉन्ड, ऐसे इसको शेड कर दो, इंक्लूडिंग द एरो, एरो को भी शेड कर देना है, ठीक है। तो हमने पहले 2 पे बबल बनाया, 3 पे बनाया, 4 पे बनाया, ऐसे 2-3 बना दिए पहले स्पेसिंग करके। उसके बाद जो लास्ट वाला बबल आया, वहां के बियॉन्ड ये दिखा दिया कि अब यहां से पूरा ही शेडेड है, तो मतलब पूरा का पूरा पार्ट हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट है। मतलब जैसा पैटर्न दिख रहा है, दिस पैटर्न विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। मतलब जो पैटर्न दिख रहा है कि पहले 2 आया, फिर अगला नंबर डेसिमल नहीं आया, देखो 2 और 3 के बीच में जो डेसिमल और फ्रैक्शंस थे वो नहीं आए सोल्यूशन में, तो 2 के बाद 3 आया, फिर 3 और 4 के बीच में जो डेसिमल्स थे वो नहीं आए, तो 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, एंड ये जो पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, अगर नंबर लाइन में कुछ नंबर्स लिखने के बाद डॉट 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 है तो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब इस टॉपिक में हमारा केवल एक टॉपिक बचा है, लीनियर इनइक्वेशन पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।